तो तो इस वीडियो में मैं आपको, मुझसे मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी का आंसर दूंगा कि हम माया में क्यों ना जाएं। जो हम माया है, जो दारू फारू पीते हैं, हम पूरी रात जागते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्यों ना करें। हम क्यों ये जो भगवान का रास्ता है इस साइड क्यों जाएं। ठीक है, इसका आंसर दूंगा। और थोड़ा साउंड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा एको आ सकता है, थोड़ा ईयरबड्स नहीं है तो इसलिए। ठीक है, बाकी जिसको देखना है वो वैसे भी देख लेगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो है, जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इसी में ठीक है, मतलब माया ही ठीक है, उधर नहीं जाना, मतलब उन्होंने मन बना ही लिया है, उनको लगता है कि मैं इसी में खुश हूँ, तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जा सकते हो। ठीक है, पहले तो आप जा सकते हो। बाकी जो दूसरे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो है जो मिसिंग है, ठीक है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, तो वो देख सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि माया में मतलब क्यों नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, भगवान के रास्ते में बाद में आते हैं। देखो, माया में क्या है ना, जब आप मतलब पार्टी कर रहे हो, आप जो है रात रात भर जाग रहे हो, मज़े कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत सही है। ठीक है, लेकिन उससे आपको कभी भी वो अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। आप जो है किसी मटेरियल चीज़ के ऊपर डिपेंड हो, या फिर जो है आपके कोई फेक फ्रेंड्स हैं, फेक सोसाइटी है, उसके ऊपर डिपेंड हो। कोई रियल कनेक्शन या रियल फ्रेंड्स नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही फेक हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो। तो आपको कभी भी जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए आप हमेशा जब भी शांत बैठोगे, जब भी अकेले होंगे, आप पागल हो जाओगे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, पास्ट फ्यूचर का ही कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहेगा। और आपकी जो पीस है, जो आप सोचते हो, जो आपकी खुशी है, जो आप सोचते हो कि मुझे इन चीज़ों से मिलती है, वही चीज़ आपकी पीस और इस खुशी को बिगाड़ रही है। जैसे कि मान लो आप एक टी शर्ट है आपकी, ठीक है, और वो आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, आप उसमें अच्छे लगते हो और आप उससे कनेक्टेड हो, अटैच्ड हो। अब वो भाई आपका आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, वो आपका पहन के गया और उसने वो ख़राब कर दी, कुछ फट गया, कुछ हो गया। अब जो है, जो आप रात को डिनर के लिए बैठे हो, आप भाई और फैमिली को सुना रहे हो कि भाई ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, ऐसा हो गया, वो हो गया। वो एक टी शर्ट जिससे मतलब जो जाएगी ही, ख़त्म, कभी ना कभी फटेगी ही, कभी ना कभी ख़राब होगी, उसकी वजह से जो आपके रियल बॉन्ड हैं, जो आपके रियल कनेक्शंस हैं, आप उनकी भी पीस खराब कर रहे हो और अपनी भी पीस खराब कर रहे हो। ये माया में ही होता है, ये हमेशा माया में ही होगा। ठीक है, इसलिए आपको माया की साइड जो है नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, दूंगा आराम से। और जैसे कि मान लो, बहुत बार होता है कि गाड़ी में खरोंच लग गई, ऐसा हो गया, वो हो गया, उतरे झगड़ा करने लगे, ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे, उसमें भी सेम। जो मतलब किसी और ने गाड़ी में खरोंच मारी, गलती भी उसकी, और आप अपने दिमाग पे लोड ले रहे हो, आप अपने इमोशंस को ऊपर नीचे कर रहे हो, आप जो है लाइफ को एक्सपीरियंस करने की बजाय आप जो है अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। आपको कोई भी छोटी सी चीज़ गुस्सा दिला के और निकल जाती है, झगड़ा कर लेते हो, अपने आप को नुकसान, दूसरों को नुकसान, क्या फ़ायदा। तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे अलग है, ये अलग टॉपिक्स हैं, तो उसको छोड़ो ही। एक ये चीज़, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कभी भी एक मिनट के लिए शांत बैठोगे, कभी भी सोचोगे ही नहीं कि मैं फुलफिल हूँ अपने आप, मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, नहीं। क्योंकि आप हमेशा तो किसी चीज़ पे डिपेंड रहोगे कि भाई मेरे को दारू मिल जाए, मेरे को चाय कॉफ़ी मिल जाए, मतलब चाय कॉफ़ी मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, हमेशा डिपेंड हो जाओगे। ये नहीं है कि चाय कॉफ़ी पी रहे हो तो गलत है, लेकिन डिपेंड होना गलत है उसके ऊपर, कि उसके बिना खुशी नहीं होंगे, उसके बिना जो है दिन नहीं चलेगा, ऐसा होगा वैसा, वो चीज़ गलत है। तो वही, अब आप डिपेंड हो चुके हो, अब आप जो है अपने अपने साथ दूसरों की पीस भी खराब कर रहे हो। देखो, आपको लाइफ में भेजा गया है एक्सपीरियंस करने के लिए, लाइफ को हर चीज़ समझने के लिए, अपने आप से जीने के लिए। लाइफ काटने के लिए आपको लाइफ में नहीं भेजा गया है। लाइफ तो यार जानवर काट रहे हैं, क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ मतलब मेरे को आगे पहुंचा रही है, क्या चीज़ मेरे को फुलफिल कर रही है। लेकिन फिर भी एक और जो मेन चीज़ है, रियल कनेक्शंस नहीं है आपके। रियल कनेक्शंस, आप जो, अब तो कनेक्शन फैमिली के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, इनके साथ भी आपके कनेक्शन टूटते जा रहे हैं। इससे अच्छा जानवर है कि भाई कम से कम एक बार वो कनेक्शन बनाते तो रियल तो होते हैं। एक ये चीज़ और है जो आप माया में जाके छोड़ रहे हो। जो आप सोच रहे हो ना कि वो खालीपन अंदर से भरेगा, ये दोस्त, वो सब फेक है भाई। क्योंकि अगर भर रहा होता, अभी तक भर जाता, अभी तक आप उस सही रास्ते पर निकल चुके होते। आप जिन चीज़ों को छोड़ रहे हो ना, अपनी फैमिली को, इन मटेरियल चीज़ों की वजह से, जो आप
ये है, बहुत सारे लोगों के साथ है। दोस्त की शादी में निकल जाएंगे लेकिन फैमिली के लिए टाइम नहीं है। एक दिन की छुट्टी, एक दिन के लिए क्या आए, कैसे आए, क्या सोचते रहेंगे, लेकिन दोस्त की शादी में एक दो दिन के लिए 2 मिनट में निकल जाएंगे। और इसलिए आपके कभी भी वो कनेक्शंस, यार हम इंसान हैं, कनेक्शंस बनाने के लिए, अच्छे रियल कनेक्शंस के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, उसके लिए आए हैं लाइफ में। और जब आप माया में जाते हो तो इन सारी चीज़ों को भूल जाते हो। आपके अंदर सिर्फ डर होता है, इरिटेशन होता है, गुस्सा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप माया में जाते हो। इसलिए माया की साइड नहीं जाना। वहाँ माया में आपको खुशी मिलेगी लेकिन उसी टाइम मिलेगी, हमेशा नहीं रहेगी। अकेले बैठते ही आप झुंझुना जाओगे, रो जाओगे। और आपके पास ऐसा कोई है नहीं, आपकी फैमिली तो है नहीं आपके साथ। आपकी फैमिली के साथ तो आपके बनते भी नहीं जिनके साथ आप जाके बता सकोगे क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके भाई के साथ तो आपका झगड़ा हो गया, आपकी टी शर्ट फाड़ दी उसने। ये है माया के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल रहा हूँ, और बाद में कभी याद आएगा तो बता दूंगा। बाकी हाँ, यही है, माया में रहोगे तो ऐसे रहोगे, फालतू की चीज़ों पे डिपेंड होंगे। अपनी रियल फैमिली पे डिपेंड रहोगे तो आपको जो है वो सपोर्ट भी करेंगे जब सच्ची में ज़रूरत होगी, और जो आपकी खुशी है उसको भी बढ़ाएंगे ऊपर। लेकिन नहीं, आप फेक चीज़ों की साइड भागने लगे हो और अब आप वहीं फंस चुके हो। और भाई ये बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप सच्ची में सोच रहे हो वहाँ से निकलना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि हर एक टाइम पे आपके ऊपर फैमिली का, पेरेंट्स का, अपने पुराने बिलीव्स का, इन सब का प्रेशर होगा। अगर मैं ये जॉब छोड़ दी तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कैसे कर लूँगा, मैं वो कैसे कर, फिर फैमिली बोलेगी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तो उससे ये नहीं कर पाएगा, अरे कौन करता है ऐसे, अरे ऐसे कौन करता है। तो जियो आराम से, सॉरी, काटो अपनी लाइफ को आराम से, जैसे जानवर काट रहे हैं, है ना। किसी गाय भैंस और इनके साथ चले जाओ आराम से, जो है जैसे काट रहे हैं, कहीं खाना मिल गया मिल गया, ऐसे ही काट लो। ऐसे ही तो काट रहे हो आप कौन से फुलफिल हो अपनी लाइफ से, कौन से खुश हो आप, जो चीज़ कर रहे हो उसमें कौन सी खुशी है, कोई खुशी नहीं मिल रही। जैसे आपको बोला जा रहा है, कटवाया जा रहा है आपको, ऐसे काट अपनी लाइफ को, काट दो बस, खत्म। और अब आता है भगवान का रास्ता, भगवान की साइड, जहाँ पे आप झूठ नहीं बोलते हो। पहला यही आता है कि झूठ ना बोलने से क्या है, झूठ बोलो ना, क्या है, कभी कभी बोल सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। झूठ ना बोलना ही भाई सबसे बड़ी फ्रीडम और पीस देता है। किस तरीके से, मान लो आपको कोई बोले कि तू कल रात को कहाँ पे था इतने बजे। अगर आप झूठ बोलते हो, आप जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने फैमिली के साथ छुपा रखी हैं, ठीक है, आप माया में हो, मतलब माया मतलब दारू फारू इन सारी चीज़ों में हो, सोई आपकी बैंड बज जाएगी, यार मैं कल रात को 8 बजे कहाँ, भले ही आप घर पे हो, लेकिन भाई कहाँ था यार, क्या गलत कर दिया, क्या पता चल गया इनको। आपकी पीस गई, सब कुछ गया, ठीक है, 2 2 मिनट में आप पूरे ऊपर से नीचे हिल गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन जब आप सच बोलते हो, जब आपसे कोई गलती हो जाती है फिर भी आप सच बोलते हो कि ये गलती हो गई, बड़ी से बड़ी गलती हो गई, हाँ ये सब कुछ हो गया, लेकिन आपने फिर भी बता दिया ये सच है, तो आप पे कोई बोझ नहीं रहता। आप फिर किसी से नहीं डरोगे यार। और जब आप किसी से नहीं डरोगे तभी तो लाइफ जियोगे। लाइफ जब ही तो फ्रीडम मिलेगी जब आप किसी से नहीं डरोगे। और यही है सच बोलने का, कि भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, ये चीज़ है। डरा लो, किस चीज़ से डरा रहे हो आप। कल रात को 8 बजे कहाँ था तू, मैं अभी याद करता हूँ, मेरा कुछ नहीं हिलेगा, 8 बजे मैं शायद यहाँ पे था, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जब झूठ बोल रहा हूँ तो कल रात को 8 बजे कहाँ था पूरा हिल जाऊंगा कि भाई कहाँ था, क्या कर रहा था, अरे इन्होंने ये तो नहीं पकड़ लिया, अरे मैं वहां था ये तो नहीं देख लिया, सुट्टा मारते हुए तो नहीं देख लिया, ये तो नहीं कर लिया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे हुए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सोचता रहूँगा यहाँ पे ये ऐसा एग्जाम्पल दूँ, ये दूँ। बाकी आप समझदार हो भाई, आपको अच्छे से पता है कि जब सच बोलते हैं तो कहाँ की फ्रीडम आती है और क्या आपको पीस मिलती है। तो इसलिए जैसे पहला ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि सच क्या बोला, आराम से इन चीज़ों में झूठ बोल सकते हैं, उन चीज़ों में झूठ बोल सकते, नहीं बोल सकते किसी में झूठ यार। सच बोलने में फ्रीडम है, सच बोलने में शांति है, तो मैं तो वही बोलूँगा। हमको ये रखना चाहिए अपना माइंडसेट, मैं तो यही बोलूँगा, कर लो जो करना है, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी मैं सही करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, मैं तो यही बोलूँगा। यही है भगवान का रास्ता, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी लाइफ को सही करूँगा, मैं अपनी लाइफ को खुद जीऊँगा। अगर मेरे को 30,000 की जॉब मिल रही है जो मेरे को खुशी दे रही है, और मेरे को पता है कि 30 की करते करते मैं आगे औरों की हेल्प कर पाऊंगा, शांति से जी पाऊंगा, तो मैं करूंगा। बाहर में गई फैमिली का प्रेशर, बाहर में गया कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ को जिए बिना ही सिर्फ काट दूं, जिए बिना ही मर जाऊं, तो नहीं जीऊंगा, वो नहीं काटूंगा, मैं जीऊंगा। इस तरीके से आपको माइंडसेट रखना है, इस तरीके से आपको सोचना है। हमेशा
जो वो बोल रहे हैं ठीक है कर लेते हैं, पेरेंट्स हैं ठीक है ये हो जाता है, ये है वो है, इसके लिए कर लेते हैं उसके लिए कर लेते हैं, क्यों? फिर आप उनसे कभी कनेक्ट भी नहीं हो पाओगे, फिर आप उनसे कभी वो बॉन्ड बना भी नहीं पाओगे। फिर आप जब दुखी होंगे या उनके पास जाओगे तो कुछ उन्हें कुछ समझ आएगा ना आपको कुछ समझ आएगा कि क्या बोल रहा है, अरे कुछ नहीं ऐसा होता रहता है वैसा होता रहता है। क्योंकि आप हमेशा प्रेशर में ही काम किया है, हमेशा झूठ में ही काम किया है, कभी सच बोला ही नहीं है, कभी उनके साथ वो कनेक्शन बना ही नहीं है आपका कि आप समझ पाए। तभी आपको हमेशा खालीपन लगता है, और जब आप इस भगवान के रास्ते में जाओगे तब आप समझ पाओगे, तब आप उनके साथ कनेक्शन बना पाओगे अपना। तब जाके आपको अकेले बैठ के भी लगेगा कि हाँ मैं फुल हूँ, मेरे साथ लोग भी हैं जो रियल हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। ये चीज़ समझने की है। इसलिए माया में मत जाओ, भगवान का रास्ता चुनो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही तगड़े वाला, लेकिन समझो जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को समझो, आप एक्सपीरियंस लेने आए हो। मैं अभी थोड़ा माउंटेन्स की साइड हूँ, मतलब पहाड़ों की साइड हूँ, तो यहाँ पे आए हैं लोग कि भाई गर्मी हो रही है, या फिर जो है कोई हनीमून के लिए आया है, कोई जो है फैमिली को लेके आए हैं घूमने के लिए, छुट्टी चल रही है बच्चों की, है ना, हिल स्टेशन सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस करने आए ना वो लोग। मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, फंसे हुए हैं, मैं भी था, सेम था, फंसा हुआ था, अब भी बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ अब भी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ इसलिए आए हो एक्सपीरियंस करने के लिए, नई चीज़ें देखने के लिए, अपनी फैमिली के साथ आए हो। लेकिन आप सब तो फ़ोन में लगे हुए हो ना, ये तो सब आप घर पे भी कर सकते थे। हमें उनसे क्या बोलूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, आगे आप कहीं जाओ कुछ करो, तो आप कहीं गए हो एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो एक्सपीरियंस लो ना भाई। इस साले फ़ोन को कहीं छोड़ के आओ, कहीं फेंक के आओ ना यार, कहीं रूम पे रख के आओ ना अपने। कि आप रील डालने के लिए आए हो इतना दूर, तो रील बनाओ फिर, ठीक है। लेकिन आप वहां पे आए हो, एक दिन निकालो यार, रील बनाओ, घूमो, सिर्फ फोटो खींचने के लिए जाओ हर जगह। लेकिन असली चीज जो आप एक्सपीरियंस करने आए हो, बाकी दिन तो एक्सपीरियंस करो। बाकी दिन तो अपनी फैमिली के साथ जो है, जो टाइम स्पेंड असली में करना चाहिए, जो आप यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आए हो असली में, वो करो। लेकिन नहीं भाई, हम तो इस माया में खुश हैं, ये माया कंफर्टेबल है, हम अनकंफर्टेबल जगह पे क्यों जाएं, हम असली जो है कनेक्शंस क्यों बनाएं। मुझे यही समझ नहीं आता है कि यार लोग अकेला फील करते हैं, फिर मटेरियल चीज़ पर डिपेंड, फेक चीज़ पर डिपेंड होते हैं, उसके बाद भगवान से मांगते हैं कि हमें जो है मतलब फुल फील करा दो, हमको जो है एक अलग कोई सुपर पावर दे दो जिससे हमें ये जो अंदर ही अंदर खालीपन होता है वो ना फील हो। कभी नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा डिपेंड और फेक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। जब असली चीज़ आती है फिर से वही फ़ोन निकल आता है आपका। ये चीज़ तो देख देख के थक गया हूँ कि भाई जब फैमिली के साथ बैठे हो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ ना मेरे भाई। फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करने आए हो उस चीज़ जहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, या फैमिली के साथ एक्सपीरियंस करने आए तो हवाओं का मजा लो ना यार। ये फ़ोन को फेंक दो भाई, ये फ़ोन आपके ज़िंदगी तबाह कर रहा है। जब ज़रूरत है तब यूज़ करो, लेकिन नहीं, आपको तो बस फ़ोन देखते ही उठाना है कि इसमें चल क्या रहा है। यही है भाई, माया और भगवान के रास्ते में यही डिफरेंस है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, डिफरेंस हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यही है कि भाई माया की साइड जाओगे तो हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, कभी रियल कनेक्शंस नहीं बना पाओगे। और जब भगवान के रास्ते की साइड जाओगे तो आपके रियल कनेक्शंस बनेंगे। आप पहले पहले थोड़ा ऊपर नीचे डगमगाओगे, लेकिन फिर आप मतलब फिर से जो है उस रास्ते को जब पकड़ते रहोगे तो वो रास्ता भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा, और आपको रियल पीस और हैप्पीनेस की मतलब समझाएगा, ना कि किसी के और के ऊपर डिपेंड होकर आपको पीस और हैप्पीनेस लेनी पड़े। आपके जब असली कनेक्शंस बनेंगे तो आपके साथ चलेंगे, आपकी जो हैप्पीनेस है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। जब आपकी फैमिली के साथ अच्छे बॉन्डेज बनेंगे तो वो फैमिली आपके साथ रहेगी हमेशा, आपको समझेगी असली में। उन्हें टाइम तो दो, जब उनके साथ टाइम बिताने जाते हो तो उनके साथ टाइम तो बिताओ, ये फोन के साथ क्यों टाइम बिता रहे हो। और ये सिर्फ एक एक का नहीं है, चार बंदे हैं फैमिली में तो चारों के चारों फोन पे ही लगे हुए पड़े हैं, चारों के चारों अलग सेल्फी और पोजेस दे रहे हैं। निकालो टाइम हर चीज़ के लिए, माया भी इंजॉय करो, ठीक है, अच्छी बात है, माया के लिए भी टाइम निकालो। 5 दिन के लिए आए हो, एक दिन माया इंजॉय करो खूब, फोन रील्स और निकालो, मैंने भी किया है, ठीक है, मैं डाल दूंगा। लेकिन इस चीज़ को भी समझो कि असली में किस लिए आए हो, अपना आपका मोटिव क्या है, उस चीज़ को भी करो, एक्सपीरियंस भी करो असली में कॉन्शियस रखो उधर कि मैं क्यों आया हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिताने आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ। तो ये चीज़ कर लेता हूँ ना भाई, मैं कुछ असली देखने आया हूँ।
फालतू की नकली इस दुनिया में घूमने नहीं आया हूँ। तो असली चीज़ देखो ना, असली चीज़ समझो ना। साला बहुत वीडियो और लंबी होती जाएगी, बहुत सारी चीज़ याद आ रही हैं। तो यही है यार, माया से निकलो और क्या बोलते हैं, भगवान के रास्ते की साइड जाओ। भगवान का रास्ता यानी कि असली चीज़ समझो, असली लाइफ समझो। ठीक है, थैंक यू।